सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सैम क्रैश चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरा स्टॉक मार्केटिंग बताने वाला हूं, जो कि मैंने एक पीपीटी बना रखी है अप्रॉक्सीमेटली 60 पेजेस की। उस पीपीटी से मैं आपको इतना अच्छा समझाने वाला हूं जो कि आज तक कोई सी यूट्यूब चैनल ने समझाया नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने समझा था, किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो कुछ यूट्यूब पर कुछ चीज़ें समझाते थे, कुछ चीज़ें नहीं समझाते थे। ठीक है, तो उसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ती थी कि इधर से समझ लिए, कुछ इधर से समझ लिए। लेकिन आज जो है, पूरी वीडियो में आपको पूरा स्टॉक मार्केटिंग समझ में आने वाला और बहुत ही नॉर्मल भाषा में, ठीक है, या फिर कह सकते हो लैंग्वेज में। ठीक है, तो देखो, सिंपल से हम जानते हैं स्टॉक मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, और पहले बता दूं आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इस चैनल पे ऐसी ही वीडियो मिलती रहती हैं, टेक फील्ड और बिजनेस के रिलेटेड में आपको वीडियो मिलेंगी, जो कि आपको फ्यूचर के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हम समझते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केटिंग। तो पहले आपको बता दूं मैं, जो स्टॉक मार्केटिंग होता है उसका टाइमिंग क्या होता है ओपन होने का। उसका होता है 9:30 से 3:30 बजे तक। ठीक है, 3:30 तक। ठीक है, तो ये जो है स्टॉक मार्केटिंग का टाइमिंग होता है, जो कि सैटरडे को क्लोज रहती है और संडे को क्लोज रहती है मार्केट। ठीक है, तो देखो, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग, व्हाट इज स्टॉक मार्केटिंग। तो देखो, सिंपल से यहाँ पर लिखा है स्टॉक मार्केटिंग इक्विटी मार्केट। ठीक है, और शेयर मार्केट इज वेयर पीपल बाय एंड सेल स्टॉक। देखो, यहाँ पर मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है, लेकिन इस चीज़ को मैं समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है समझाने की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि स्टॉक मार्केटिंग एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जो है कंपनीज की इक्विटी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, या फिर शेयर्स को खरीदा जाता है या बेचा जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल भाषा में मैंने तुमको समझा दिया, लेकिन अब आगे जो स्टार्ट होने वाला है उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केटिंग क्या होता है। स्टॉक मार्केट हम समझ चुके हैं कि चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, कंपनी की इक्विटी वगैरह या स्टॉक्स। ठीक है, अब हम समझते हैं स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आगे वाली स्लाइड पर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ एक डेफिनेशन। ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, अब आगे जो है, आगे काम की चीज़ है। देखो, एक कंपनी है, ठीक है, उसका मैंने नाम रखा वायरस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब मेरी कंपनी जो है, मेरी कंपनी के लोगों ने क्या है, एक मीटिंग बैठा ली और मीटिंग में उन्होंने सोचा क्यों ना हम आईपीओ लॉन्च करते हैं। अभी आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब ये समझो आप, जहाँ पर जो कंपनी जो अपनी कंपनी को लिस्टेड कराती है, किसमें, स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वो कौन कौन से हैं। हमारे इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनईसी, एक है बीएसई। एनईसी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो दिल्ली में है, और दूसरा है बीएसई, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नाम से पता चला है बॉम्बे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि हम जो है अपनी कंपनी को लिस्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। हमें जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी बनानी है, मतलब एक बिल्डिंग हमारे पास है, दूसरी बिल्डिंग बनानी है। तो कंपनी ने मीटिंग बैठा ली, आईपीओ लॉन्च करा, किस पे करा, एनईसी बीएसई पे करा। एनईसी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब इस कंपनी ने क्या काम करा, 100 स्टॉक रिलीज करे। ठीक है, कहाँ पे, आईपीओ पे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में 100 स्टॉक इनने निकाले, एक छोटा अमाउंट लेते हैं, बहुत ही बड़े अमाउंट में बातें होती हैं ये, लेकिन छोटा अमाउंट लेते हैं। 100 स्टॉक रिलीज करे, ठीक है, जिसकी एक स्टॉक की कीमत इन्होंने क्या रखी, 1 रुपये। ठीक है, मतलब 100 स्टॉक की कीमत 1 रुपये, मतलब 100 रुपये के 100 स्टॉक हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा, 20 स्टॉक जो है खरीद लिए। ठीक है, अब 20 स्टॉक खरीद लिए, तो इसका मतलब मेरे पास इस कंपनी का कितना परसेंटेज आ जाएगा। अगर मेरे पास 100 स्टॉक इन्होंने निकाले, मैंने 20 खरीद लिए, तो मतलब 20% मेरे पास हिस्सेदारी आ जाएगी ना कंपनी की। सिंपल सी मैथ की बात है भाई। देखो, वही चीज़ मैं बताने चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केटिंग होता क्या है। यहाँ पे मैंने क्या काम करा, स्टॉक के द्वारा इक्विटी खरीद ली कंपनी की। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100 स्टॉक रिलीज करे थे कंपनी ने एक। ठीक है, उसको मैंने 1 रुपये पर स्टॉक के हिसाब से खरीद ली 20 स्टॉक्स। ठीक है, तो मेरे पास कितनी इक्विटी आ गई, उसकी 20% इक्विटी आ गई। मानते हैं कि ये जो बहुत बड़े नंबर्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा अमाउंट, छोटा नंबर लेकर चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देन हम समझ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केटिंग क्या होती है, सब चीज़ हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं, मतलब कि स्टॉक मार्केट में हम क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आगे डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ मैं। दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है,
चौथा होता है फ्यूचर एंड तीसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये तीन जो है स्टॉक मार्केटिंग में आप कर सकते हो, इनसे पैसा अर्न कर सकते हो। एक होता है SIP, ठीक है, लेकिन SIP इसमें कवर नहीं करेंगे हम इसमें खाली तीन चीज़ें कवर करेंगे: लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेकंड इंट्राडे ट्रेडिंग, थर्ड इज फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि स्टॉक मार्केटिंग में ये तीन चीज़ें हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैन बी ए लो रिस्क स्ट्रेटजीज बिकॉज द एम इज टू रिलीज ए प्रॉफिट ओवर टाइम। मतलब लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जिसमें लो रिस्क रहता है और स्ट्रेटजी एक एम ऐसे डिसाइड होता है कि ओवर टाइम हम प्रॉफिट में ही रहें, लॉस में ना जाएं। अभी ये चीज़ कैसे हो सकती है? जैसे कि मैंने कुछ स्टॉक खरीदा, ठीक है, मैंने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, बाय कर लिया एक स्टॉक। अब उस स्टॉक का प्राइस था 100 रुपये आज, ठीक है, आज खरीदा। देन मैंने कुछ दिन इसको ऐसे ही रहने दिया। आफ्टर 1 मंथ बाद मैं देखता हूँ इस प्राइस जो इसका जो ग्राफ जो ऊपर उठता है स्टॉक का, और इसका प्राइस हो जाता है 150 रुपये, ठीक है, मतलब 150। तो यहाँ पर मुझको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? यहाँ पे मुझको होगा 50 रुपीज़ का, क्योंकि मैंने इसको 100 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। और 1 महीने बाद ये कितने का हो गया भाई? 150 रुपये का। तो 50 रुपये का मेरे को फ़ायदा हुआ। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखो मैं यहाँ पर छोटी चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, या फिर 6 ईयर। 1 मंथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, लेकिन कह सकते हैं आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब आप प्रोफेशनली चीज़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 6 मंथ एंड 12th मंथ से ऊपर ले जानी पड़ती है चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जब आपका अच्छा खासा रिटर्न निकल के आता है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा? पहले बाय करा, देन हमने क्या करा? इंतजार करा कि हमारा कब ग्राफ ऊपर जा रहा है या फिर कब हमारे जो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, देन हमने उसको सेल कर दिया। सिंपल है। हम समझ चुके हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केटिंग समझ चुके हैं, व्हाट इज स्टॉक समझ चुके हैं, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग आ रहा भाई, ट्रेडिंग का बहुत एक क्रेज बन चुका है कि ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन ये वो ट्रेडिंग नहीं है, ये थोड़ा अलग है ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क कैपेसिटी होती है, लेकिन पैसा अच्छा खासा होता है, ठीक है। अब देखो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है इंट्राडे मतलब दिन के ही दिन में आपको खरीदना है और बेचना है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है, देखो, मेथड ऑफ अ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक ऑन अ सेम डे। मतलब आपको आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। मतलब हमारी मार्केट क्या बजे स्टार्ट होती है? 9:30 बजे, और बंद कब हो जाती है? 3:30 बजे। लेकिन इसमें जो है एक रूल है, ठीक है। रूल्स ये हैं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म में हम कर सकते हैं कि आज ही हम खरीद रहे हैं आज ही बेच सकते हैं, और आज ही हम खरीद रहे हैं 3 साल बाद भी उसको बेच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना भाई, इंट्राडे में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स ये हैं कि आपको आज खरीदा तुमने, ठीक है, अभी 9:30 बजे 9:30 आपने खरीद लिया स्टॉक। देन आफ्टर 3 PM, अगर आफ्टर 3 PM पे आप बेचते हैं तो आप पे पेनल्टी लगेगी भाई। पेनल्टी ये लग सकती है कि आपका जो स्टॉक जो है 50% रिडक्शन हो जाएगा आपका स्टॉक में, ठीक है, प्राइस सेल हो जाएगा वो, लेकिन प्राइस कम हो जाएगा, उसका 50% आपको मिल जाएगा, ब्रोकर जो ले जाएगा आपका पैसा 50%, क्योंकि भाई पेनल्टी आई बस है। क्योंकि जो हमको जो डील क्लोज करनी होती है ना, वो 3 बजे से पहले क्लोज करनी होती है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखो ये इंट्राडे का ये समझ में आ गया, लेकिन अब कंपेयर करते हैं हम भाई कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे में कोई तो अंतर रहा ही नहीं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या है, हम आज बेच सकते हैं और आज ही खरीद सकते हैं, या फिर आज खरीदें चल सालों बाद बेचें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे में क्या है, आज हमको खरीदना है आज ही बेचना है, तो हमको इसमें फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको फ़ायदा बताने वाला हूँ, ठीक है। फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। देखो इसमें मिलता है 5x लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होता है? ये लेवरेज आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही, जैसे मैंने एक स्टॉक लिया 10 रुपये का खरीदा, ठीक है, लॉन्ग टर्म में खरीद रहा था एक स्टॉक मैंने 10 रुपये का, लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टॉक के लिए मेरे पास है 10 रुपये आज, ठीक है। अब मुझे चाहिए स्टॉक, ठीक है, खरीदना है। अब मैं जो है मैं चाहता हूँ कि 5 स्टॉक खरीदूँ। अब मैं 5 स्टॉक कैसे खरीद सकता हूँ? देखो अब मुझे मिलेगा 5x का लेवरेज। अब ये लेवरेज क्या होता है भाई? जब तुम जो 10 है ना आपके पास, जो 10 रुपये हैं, उसको 5 से डिवाइड कर दो। मतलब एक स्टॉक की कीमत कितनी है? 10 रुपये। उसको डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके पास कितना पड़ा? एक स्टॉक की कीमत कितनी पड़ गई? 2 रुपये आपके पास, ठीक है। मतलब आप जो है 10 रुपये की कीमत वाला स्टॉक आप 2 रुपये में खरीद सकते हैं।
ये भाई बहुत ही बड़ा फीचर है, मतलब एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है इंट्राडे में, ठीक है। तो 5x का लेवरेज मिला आपको, सिंपल सी बात है ना। तो आपने क्या काम करा, 10 रुपये में 5 स्टॉक खरीद लिए, नहीं खरीद लिए, तो मतलब आप 10 रुपये की कीमत में आप जो 50 रुपये की चीज़ें खरीद सकते हैं। मतलब अब तुम लगाओ, देखो एक स्टॉक हमने खरीदा, 5 स्टॉक हमने खरीद लिए, ठीक है। 10 रुपये के रेट में 5 स्टॉक खरीदे, एक स्टॉक की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपये का बैठा ना बेटा, लेकिन हमने 10 रुपये में 5 स्टॉक खरीदे हैं, ठीक है। अब देखो अगर प्रॉफिट की बात आ गई, ठीक है, कि अगर इसका 10 रुपये का जो है प्राइस हो जाता है ऊपर, कितना, 12 रुपये, ठीक है। तो 5 रुपये के हिसाब से 12 रुपये पे 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 10 रुपये का फ़ायदा आपको करंट हो रहा है भाई, ठीक है। 10 रुपये का फ़ायदा करंट हो रहा है। तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है 5x लेवरेज का, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है नहीं, लेकिन इसमें लॉस भी है भाई। देखो अगर यहाँ पर जो है आपने 10 रुपये में ये खरीदा, अगर यहाँ पर जो 2 रुपये नीचे भी जाता है, इसकी प्राइस 8 रुपये हो जाती है ना, तो मतलब पर स्टॉक पर आपको 2 रुपये का घाटा हुआ है। 2 रुपये का घाटा मतलब आपको जो 5 स्टॉक से 2 की कर दो भाई 10 रुपीज़, तो मतलब आपके जो 10 रुपये है ना, ये वाले 10 रुपये ख़त्म। आई बात समझ में। लेकिन अगर आप अच्छे हो, एनालाइज करके जा रहे हो ना भाई, अगर ऊपर पकड़ कर ली इनने, तो आपका सक्सेस है भाई, मतलब आपका रिटर्न अच्छा आ जाएगा, ठीक है। देन अब हम समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे हम कॉल या पुट भी बोल सकते हैं। मतलब कॉल या पुट बोल नहीं सकते, लेकिन कॉल या पुट का एक गेम चलता है जो कहते हो ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। तो भाई यही है फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो ट्रेडिंग जो भूत है ना, बना रखा है लोगों ने खा हुआ कि ट्रेडिंग ऐसा है ट्रेडिंग वैसा है, यही है भाई वो ट्रेडिंग, ठीक है। इस ट्रेडिंग को समझने के लिए बहुत ही डीप नॉलेज आपको चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऊपरी व्यू से समझा देता हूँ उसको, ठीक है। मुझको पता है, मुझे आता है, लेकिन मैं आपको ऊपरी व्यू से समझाता हूँ, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे ना, जब तक आप 1,000-500 रुपये भाई नहीं हराओगे उसमें, मतलब कम से कम वीकली एक्सपायरी होता है उसमें, जब तक नहीं डुबाओगे, जब को आपको समझ में आएगा नहीं, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी से भी पूछ लेना ये। आपने निफ्टी 50 सुना होगा। अब निफ्टी 50 होता क्या भाई, वॉट इज निफ्टी 50? निफ्टी 50 क्या होता है, ग्रुप ऑफ टॉप इंडियन 50 कंपनी इज कॉल्ड ए निफ्टी 50। कौन कौन सी हो सकती हैं वो कंपनीज, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, ठीक है, HDFC, ये टाटा कंसल्टेंस, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, TCS हो गया। तो भाई ये निफ्टी 50 के अंदर आती है, ठीक है, जो 50 कंपनी ना वो, ठीक है। अब जब हम ये समझ हो गए निफ्टी 50, तो आपने एक सेंसेक्स भी सुना होगा। व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स मतलब ग्रुप ऑफ 30 कंपनीज, ठीक है। जो टॉप इंडियंस 30 कंपनी है ना, वो इसमें से फिल्टर आउट करके जो 30 कंपनी है वो है ये, ठीक है, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन चेन पे आते हैं हम। देखो ऑप्शन चेन्स वगैरह जो होता है ना, इसी को हम ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है, कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहा है भाई, वो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, तो ऑप्शन चेन ही है वो, ठीक है। ऑप्शन चेन पे कर रहा है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग को समझना ये ऐसे है कि आप जो निफ्टी 50 जानते हो, तो यह निफ्टी 50 का ग्राफ है भाई, ठीक है। ये निफ्टी 50 का ग्राफ है, ठीक है। आज कितना प्राइस है ये देखो, प्राइस ये पहले बहुत दिन का प्राइस है, ठीक है, ये पहले बनाई थी मैंने प्रेजेंटेशन, ठीक है। 25,000 है प्राइस भाई, ठीक है, 25,000, ठीक है, 25,090 रुपये। मतलब ये प्राइस पता है कैसा ही है, जो 50 कंपनी है ना, ये 50 कंपनी जो इन 50 कंपनी को पूरा प्लस कर लिया है। मतलब अगर इसका प्राइस 100 रुपये है, इसका 1,000 है, तो कितना हुआ 110, ऐसे प्लस प्लस करके कितना बैठा भाई 25,000, ठीक है। इसे इंडेक्स भी बोलते हैं हम, इंडेक्स। इसको हम खरीद सकते हैं 25, पूरा एक इंडेक्स खरीद सकते हैं, खरीदना चाहो तो आप, या फिर इंडेक्स के अंदर पैसा डाल सकते हो। जैसे जैसे आपका इंडेक्स उठेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखो एक दिन में इनने क्या काम करा, 122 रुपये इनने ऊपर ग्रोथ दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉल, यहाँ पर दिख रहा है पुट। अब ये कॉल या पुट होता क्या है, कॉल या पुट, ठीक है, और यही ऑप्शन चेन है भाई। ऑप्शन चेन बोलते हैं ना, ऑप्शन चेन यही है। देखो ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल। कॉल मतलब बाय करना, ठीक है। कॉल मतलब ऊपर, ऊपर गया कॉल, और पुट मतलब नीचे जाना, ठीक है, सेल। ये समझो यहाँ पर बाय एंड सेल, ये चीज़ समझो। लेकिन ये चीज़ नहीं है इसमें, मतलब जब आपका ग्राफ ऊपर उठेगा तो आप कॉल करेंगे, जब आपका ग्राफ नीचे गिरेगा तो आप पुट करेंगे। मतलब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए ऊपर ग्राफ जाते हुए, तो वो कॉल हो गया। अगर आपको चाहिए प्रॉफिट नीचे जाते हुए, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से ये ग्राफ नीचे गिरा यहाँ तक, ठीक है। अब लोगों को प्रॉफिट चाहिए, तो वो पता है क्या काम करते हैं, यहाँ पर पुट खरीदेंगे, यानी जैसे पुट खरीदेंगे तो इसका रेट ऊपर हो जाएगा, इसका, ठीक है,
और इसका रेट जो है ना नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ पे हूँ मैं और यहाँ से यहाँ पर ग्राफ गया है तो मैं इसको कॉल खरीदूंगा, नीचे है तो मैं कॉल करूँगा, कॉल क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ग्राफ जो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मैं कॉल खरीदूंगा करूँगा, ठीक है। तो अब देखो बाय और सेल ऐसे ही कॉल और पुट है, ठीक है। मैंने तुमको समझा दिया है ये चीज़ कि प्रॉफिट तुमको बनाना है ऊपर जाने में तो कॉल खरीदो, अगर नीचे नीचे जाते हुए पे आपको करना है तो पुट खरीदो भाई, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जैसे ये 25,000 रेट है, ठीक है, 25,000 चल रहा है, ठीक है। अब 1+22 मतलब प्रॉफिट में है, ठीक है, प्रॉफिट में ही है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्लस, तो 122 रुपये इनने ग्रोथ पकड़ी थी, ठीक है। अब देखो पुट के प्राइस और कॉल के प्राइस में आपको अंतर दिखाता हूँ। देखो अब 122 रुपये ये ऊपर उठी तो मतलब इसका प्राइस ऊपर है, देखो तुम भाई, देखो 100 है ना, 124 रुपये पहुँच गया भाई, ठीक है। अगर यही प्राइस नीचे गिरा होता, ठीक है, तो इसका प्राइस ऊपर उठा होता, ठीक है। अब देखो पुट है, पुट है, ठीक है। अब ये जो है इसका प्राइस ऊपर उठा था, मतलब ऊपर ग्राफ गया था तो ये बढ़ गया और ये गिर गया। अगर प्राइस नीचे गिरता, अगर माइनस में जाता तो ये उठ जाता भाई, सॉरी ये उठता और ये गिर जाता, ठीक है। अब समझ में आ रहा है तुमको, तो यही है भाई सब कुछ, ठीक है। देख लो, देखो इसमें पूरा आपको ग्राफ में दे रखा है, देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है तुमको दिख रहा होगा साफ साफ, बहुत ही अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं भाई। यहाँ पर ये है 25,000 है यहाँ पे, ठीक है, ये 25,900 रुपये, ठीक है, 25,090 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे 122 प्लस गया है, 122 प्लस मतलब ये कॉल वाला ऊपर गया है, मतलब ग्राफ ऊपर गया है। अब आपको पता है ग्राफ ऊपर गया है तो सिंपल सी बात है कॉल वाले के जो प्राइस है ना ऊपर जाएंगे। अगर ग्राफ नीचे गया है तो कॉल वाले जो पुट वाले है उसका प्राइस ऊपर जाएंगे। आई बात है, सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लॉजिक लगाना नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, तो यही है स्टॉक मार्केटिंग। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी को पीपीटी चाहिए हो ये तो भाई कमेंट कर देना एक बार, ठीक है, एक बार क्या 2 बंदे कमेंट कर देना, ठीक है, तो मैं आपको पीपीटी दे दूंगा, ठीक है। नीचे कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, आप खाली पीपीटी नाम से लिंक कर देना कि पीपीटी मुझको चाहिए, मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।